आज तक आपने मेरे शिव स्वरूप की आराधना की, परंतु अपने उस शिव रूप में मैं अधूरा था। और आज जब मेरी शक्ति देवी पार्वती मेरे साथ, तब जाकर मैं हुआ हूं पूर्ण। आगे आइए ऋषि भृंग, और शिव शक्ति के इस अर्धनारेश्वर रूप की परिक्रमा कर अपनी पूजा की विधि को संपन्न कीजिए। प्रभु, मैं कैलाश केवल एकमात्र इच्छा लेकर आया था कि मैं यहाँ केवल अपने आराध्य महादेव की पूजा करूंगा, और मेरी ये पूजा विधि तभी पूरी होगी जब मैं केवल आपकी परिक्रमा करूंगा प्रभु। और उसका मार्ग भी मैंने ढूंढ लिया है प्रभु। रुक जाइए ऋषि भृंगी। यदि आप इस स्वरूप में हम दोनों के मध्य आकर परिक्रमा करने का प्रयास करेंगे तो इसका परिणाम उचित नहीं होगा। ऋषि भृंगी, मुझे आपसे कदापि ऐसी अपेक्षा नहीं थी। महादेव के प्रति आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा का मान रखते हुए मैंने और महादेव ने आपको कितनी बार समझाया कि आप नारी शक्ति का महत्व समझें, परंतु आपकी आंखों के आगे जो अंधविश्वास और अहंकार का पर्दा है उसे ना हटाते हुए आपने स्वयं अपने आराध्य, अपने महादेव पर ही प्रहार करने का प्रयास किया। ये कहां की हठधर्मिता है? अपने पुरुषार्थ के अहंकार में आकर आपने प्रकृति का अपमान किया, स्त्री शक्ति का अपमान किया, और इसीलिए आपको दंड भुगतना ही पड़ेगा। आपका यह मानना है ना कि स्त्री पुरुष का सामना नहीं कर सकती, उसके समान नहीं आ सकती? तो मैं देवी पार्वती आपके शरीर में स्थापित हर एक स्त्री तत्व को यह आदेश देती हूं कि अभी आपके शरीर को त्याग दे। ये क्या हो रहा है प्रभु, ये क्या हो रहा है? केवल मिट्टी में बीज बोने से पेड़ नहीं उगता, बल्कि पोषण के लिए उसमें जल भी डालना आवश्यक होता है। जब मिट्टी और जल का समागम होता है तभी अंकुर फूटता है, और इसीलिए सृष्टि का हर तरल तत्व स्त्री की शक्ति से बना है। परंतु आपके लिए तो स्त्री शक्ति का कोई महत्व ही नहीं, अर्थात स्त्री शक्ति से जुड़े हुए प्रत्येक तत्व आपके शरीर से निकलकर भस्म बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब एक पुरुष एक स्त्री का सम्मान नहीं करता तो उसका अस्तित्व एक मिट्टी का ढेर बन जाता है। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, स्त्री की शक्ति को कम समझना मेरी भूल थी। मुझे आभास हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए देवी। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मूर्ख था जो एक स्त्री की शक्ति को पुरुष की शक्ति से कम आंक रहा था। उठिए ऋषिवर, मैं प्रसन्न हूं कि आपको अपनी भूल का बोध हो गया है, परंतु अब आप पर बहुत बड़ा दायित्व आ गया है ऋषिवर। हाँ ऋषि भृंग, देवी की असीम अनुकंपा से आपको इस सत्य का भान हुआ है, और अब ये आपका दायित्व बनता है कि आप इस सत्य का संसार भर में
प्रचार प्रसार करें कि स्त्री पुरुष की अनुयायी नहीं, उसकी पूरक है। अवश्य प्रभु, किंतु प्रभु कैलाश छोड़ने से पूर्व क्या मुझे महादेव और देवी पार्वती दोनों की परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? अवश्य। हर हर महादेव। प्रभु, कैलाश पर मैं केवल महादेव के भक्त के रूप में आया था, किंतु यहां से जाते समय मुझे महादेव के साथ साथ देवी की भक्ति का भी प्रसाद प्राप्त हो गया। मैं धन्य हो गया प्रभु। अब अपने इस भक्त को आज्ञा दे प्रभु। कल्याण हो।